व्यक्तिगत रूप से मैं भी बहुत उत्साहित हूँ और मैं आने वाले समय के लिए भविष्य में जो कुछ भी हमारे रास्ते में आ रहा है उसके लिए उत्सुक हूँ। हालांकि हमें ये नहीं पता कि वह क्या है, हमें ये नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन हम उद्देश्य जानते हैं और उद्देश्य ही वह है जिसे हम सभी आगे बढ़ा रहे हैं और वही उद्देश्य है जिसे श्री मुफारा पिछले 6-7 वर्षों से हमारे सामने रख रहे हैं, वह संबंध जो हम सब मिलकर बना रहे हैं। हम श्री ऐश मुफारा के मिशन और विजन को भी जानते हैं, जो कि संस्थापक और सीईओ हैं श्री ऐश मुफारा। हम ये जानते हैं वह जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें पारदर्शी हैं, वह अपने कारण के प्रति समर्पित हैं। सबसे बढ़कर मैं जानता हूं कि श्री मुफारा ने यह कहा है, मैं लोगों से प्यार करता हूं, वह लोगों से प्यार करते हैं और वह जो करने जा रहे हैं उसके प्रति उनका समर्पण, और उन्होंने पहले भी कहा है करो या मरो। आप जानते हैं ये कभी नहीं बदला है। वह अपने उन मूल्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो उनके पास हैं और वह हर किसी की जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, हमारी जिंदगी में, समझे। और साथ ही उन्होंने इस तरह से संवाद किया है कि वह हम में से हर एक को जिनका उद्देश्य उनके जैसा है यह मौका देना चाहते हैं कि हम जिंदगी को थोड़ा आसान बना सकें, अपनी जिंदगी बदल सकें, लोगों की जिंदगी बदल सकें और सबसे बढ़कर मानवता को ऊपर उठा सकें। तो पिछले हफ्ते के ONU1 से ONU7 तक के अपडेट्स में और उनके व्यक्तिगत संदेश में वहां उनमें से बहुत सारे संदेश बाहर की ओर आ रहे हैं। ये उसी तरह है जैसे मिस्टर मुफारा हमसे संवाद कर रहे हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से ONU8 का इंतजार कर रहा हूँ। वो हमसे सुनना चाहते हैं, वह हमसे सुनना चाहते हैं कि हमने जो देखा है, जो सुना है, उसके आधार पर हम क्या सोचते हैं। वह ये देखना चाहते हैं कि क्या हम उन संदेशों के साथ जुड़ पा रहे हैं जो वह साझा कर रहे हैं या नहीं। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो जैसा कि सूजी ने आज पहले एक वीडियो किया था, उसने कहा है कि उसकी राय में यह एक तरह का सर्वे है जिसे वह हम सभी के लिए भेजना चाहता है। तो एक याद दिलाने के तौर पर मैं चाहूंगा कि आप सभी, हम सब कृपया अपने इकोसिस्टम, अपने बैक ऑफिस के करीब रहें और जैसे ही आपको कुछ नया दिखे या जैसे ही मुझे कुछ नया दिखे, मैं आपको जरूर उसकी जानकारी दूंगा। जैसा कि आप में से बहुत से लोग बहुत सारे YouTube चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, हम भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर रख रहे हैं। अगर कोई भी अपडेट आता है तो हर कोई बहुत उत्साहित हो जाता है और कहता है चलो इसे देख लेते हैं। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उत्साहित हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी अपने आप के प्रति सच्चे रहें और उस विजन और मिशन के प्रति सच्चे रहें जो मिस्टर मुफारा ने हमारे सामने रखा है। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि हम सभी उस मिशन और उद्देश्य से जुड़ाव महसूस करें कि हम जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। तो चलिए ONU8 का इंतजार करते हैं। कृपया अपने बैक ऑफिस, अपने इकोसिस्टम के साथ जुड़े रहें और हम देखेंगे कि आगे क्या आता है। नमस्ते सभी को, मैं सूजी मैक्रे हूँ और मैं आप सभी को संक्षिप्त रूप से याद दिलाने आई हूँ कि आप बैक ऑफिस में ONU7 पर जाइए और वहाँ ऐश मुफारा द्वारा पोस्ट किए गए सभी रिकैप्स को जरूर पढ़ें ताकि आप हमारी यात्रा में अब तक कहाँ पहुँचे हैं इसकी पूरी जानकारी पा सकें। क्योंकि ONU7 के अंत में उन्होंने यही कहा था, ONU8 में हम स्पॉटलाइट को घुमा देंगे और आपकी प्रतिक्रिया मांगेंगे। हम आपसे सुनना चाहते हैं। अब तक आपने जो देखा और सुना है उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? क्या बात आपके साथ सबसे ज्यादा जुड़ी? कौन से सवाल अभी बाकी हैं? आपकी आवाज मायने रखती है। आखिरकार ये सिर्फ हमारा सपना नहीं है, ये आपका भी है। तो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो वापस जाए, या अगर पहले ही पढ़ चुके हैं तो ONU7 को फिर से पढ़ें और तैयार रहें।
ओ न्यूज 8 के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये बहुत जरूरी होने वाला है कि आप अपनी सोचने वाली टोपी पहने और अपनी पीने वाली कप पकड़ें। मेरा मतलब है सोचने वाली कप। यहाँ थोड़ी गलती हो गई। अपनी सोचने वाली कप लें और अपने दिमाग, अपनी बुद्धि और अपने दिल का इस्तेमाल करें, ताकि आप जो भी सवाल पूछे जाए उनका जवाब दे सकें। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि ये किसी तरह का सर्वे होगा, हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं, हमें चीजों पर टिप्पणी करने का मौका मिल सकता है, जो भी हो। अपनी सोचने वाली टोपी पहने और वापस जाकर ओ न्यूज 7 पढ़ें और ओ न्यूज के लिए तैयार रहे। 8, अब स्टेक होल्डर्स। हम स्टेक होल्डर्स हैं, हम स्टॉक होल्डर्स नहीं हैं, हम स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर क्या होता है? अधिकांश व्यवसाय, कंपनियां और संगठन स्टेक होल्डर्स रखते हैं। ये वे लोग होते हैं जो व्यवसाय में शामिल होते हैं, ये ग्राहक होते हैं, ये वे लोग होते हैं जो व्यवसाय के लिए काम करते हैं, ये वे विक्रेता होते हैं जो व्यवसाय को समर्थन देते हैं। स्टेक होल्डर बनने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं और ऐश मुफारेह इसका सम्मान कर रहे हैं, हमारे इनपुट, हमारी प्रतिक्रिया, हमारे सवाल पूछकर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये उनके लिए जरूरी है कि वे हमसे सुने और चीजों की नब्ज पर अपनी नजर बनाए रखें। ठीक है, और उनकी टीम भी। तो ये बहुत अच्छा है। जब मैं अस्पताल में काम करता था और कर्मचारी संतुष्टि और मरीज संतुष्टि में शामिल था, तब हमने बहुत सारे सर्वे किए थे और बहुत से लोग सर्वे को इस तरह सोचते हैं, ओह, इसमें तो बस बुरी बातें ही सुनने को मिलेंगी, लोग तो बस शिकायत करना पसंद करते हैं। खैर, ये सच नहीं है। ये जरूरी नहीं कि सच हो। हाँ, एक निश्चित प्रतिशत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जानते हैं क्या? कई बार इससे हमें अस्पताल में अपने ग्राहकों की बात सुनने और उन चीजों को फिर से सुधारने में मदद मिली है जिन्हें हम शायद स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए थे। दूसरी बात यह है कि इससे लोगों को सुना हुआ महसूस होता है और यह अन्य विचारों और अवधारणाओं को भी प्रेरित करता है। ठीक है, हितधारकों की ओर से। तो ग्राहक हितधारक हैं, हम हितधारक हैं, टीम हितधारक है, इस यात्रा को समर्थन देने वाले लोग हितधारक हैं और हमसे फीडबैक देने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं आपको जोरदार सलाह देता हूं कि आप वापस जाइए, ओ न्यूज पढ़ें। 7, यह सब कुछ क्रम में रखता है और ओ न्यूज के लिए तैयार रहें। 8, अपनी सोच की टोपी पहने, अपनी सोच